हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फार्मा नोट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम में एग्जाम चल रहे हैं, एकेटीयू एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, एग्जाम हो रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो 30 मई को होने वाले हैं, जो कि बीफार्म सेकेंड सेमेस्टर का है। तो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें पूरा 1 to 5 यूनिट तक कवर किया गया है। तो आप सभी अगर इन सारे क्वेश्चंस को पढ़कर और प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका पेपर बेहतर होगा, अच्छा बनेगा और आप लोग इजिली पास भी हो जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी पहली यूनिट से लिया गया है, एक्सप्लेन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल्स। आपको इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के बारे में बताने हैं, उसको डिफाइन करना है, उसके जो रूल्स हैं वो बताने हैं, उनके एग्जांपल्स को देने हैं, सब कुछ डिटेल में बताने हैं। ये 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में बन सकता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका है, डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये इसमें भी आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको बताना है, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो आपको बताने हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन डिटेल विद इट्स मैकेनिज्म। आपको ये बताने हैं। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेटजेफ रूल विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें आपको सेटजेफ रूल्स के बारे में बताने हैं और उसके क्या सुटेबल एग्जांपल्स हैं वो बताने हैं। ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग बन सकता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है, इलुस्ट्रेट द मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल विथ एग्जांपल्स। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके प्रिपेयर करके ही जाइएगा। एंड देन आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड आल्सो डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं एल्कीन्स का वो बताना है। एंड उसके बाद आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग या फिर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बन सकता है। एंड देन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें आपको SN1 रिएक्शन क्या होता है, उसके क्या मैकेनिज्म है, एंड SN2 रिएक्शन क्या है, उसका क्या मैकेनिज्म है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है उसको डिटेल में आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके 7 या 10 मार्क्स में बनते हैं। एंड आपका 8th क्वेश्चन है, राइट दी क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ एल्कोहल्स। इसमें आपको एल्कोहल्स के बारे में बताना है कि फार्मास्यूटिकली हम उसका क्या क्या यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एंड इसके कितने क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं हम परफॉर्म करते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारा एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। एंड देन अब हम 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को एंड उसका क्या मैकेनिज्म है उसको बताना है। मींस एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। एंड आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। कैनिजारो रिएक्शन को और उसके मैकेनिज्म को बताना है, जो कि 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग बन सकता है। एंड 11th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। एंड 12th क्वेश्चन है आपका, explain the effect of substituents on the acidity of carboxylic acid। इसमें आपको ये आपको बताना है कि substituents का इफेक्ट क्या होता है एसिडिटी पे, स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी पे। एंड आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, explain the basicity of aliphatic amines and the factor affecting its। मतलब कि एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड आपका 14th नंबर क्वेश्चन है, जो कि है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरॉल एंड एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम सेकेंड नाम से भी जानते हैं, इसका जो केमिकल नेम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के प्रिपेयर करके जाइएगा और एग्जाम में अच्छे से लिख कर आइएगा और आने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको
फार्मा से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर या फिर नोट्स चाहिए या फिर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। एंड हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो कि हमने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए ही। तो हमारा चैनल है फार्मा नोट्स, तो आप लोग इसको फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।